तो श्री कृष्ण जब ब्रज में लौटते हैं, ये प्रसंग हम सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई सत्रों से। और जब वर्षों के बाद अभी श्री कृष्ण ब्रज में लौटते हैं, तो जो बचपन में उन्होंने अपनी सखाओं के साथ, गोपियों के साथ वो सब लीलाएं की थी, अब सभी स्थितियां बदल गए हैं। जैसे श्री कृष्ण भी विवाह कर चुके हैं कई रानियों से, गोपियों का भी विवाह हो चुका है। परंतु अ, पूरे ब्रज में सब जानते हैं कि सारी गोपियां कैसे श्री कृष्ण से ही अथाह प्रेम करते हैं। ये हमने पहले सुन चुके हैं। अब श्री कृष्ण जो है, इतने वर्षों के बाद जब आए ब्रज में, तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपनी सखाओं के साथ गाय चराने जाऊं। 90 साल हो चुके हैं, पर फिर भी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण दिखते हैं 16 साल की तरह, है ना। तो उनके मन में ये आप प्रयास कीजिए, जितने भी भक्त यहाँ एकत्रित हैं, कृपया अगर अपना दर्शन दें तो और भी अच्छा होगा, हम सब भक्त कृतार्थ हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण अभी, हमने पिछले क्लास में सुना कि जैसे ही वो गाय चराने के लिए अपने सखाओं के साथ आगे आंगन से, आंगन की तरफ चलते हैं, तो जो किचन में श्रीमती राधा रानी और सारी सखियां, उनके सखी मंजरी जो है, ये सब ठाकुर जी के लिए कुकिंग किए थे, वो लोग भी देखने के लिए पीछे आते हैं, है ना। और जैसे ही श्री कृष्ण पीछे मुड़ के देखते हैं, तो नैनों से नैन मिलते हैं, तो सारे गोपियां एक अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण को देखते हैं, निहारते हैं। और श्री कृष्ण सारे गोपियों को देख के वो आंख बंद कर देते हैं। आंख क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो अपने आप को बहुत संकोच करते हैं। अगर मैं इस समय गोपियों को देखूं, तो ये बहुत संकोच लगता है, उनको लज्जा आती है कि लोग क्या सोचेंगे, गांव में ब्रज में क्या सोचेंगे बाबा। क्योंकि अभी तो वो विवाह भी कर चुके हैं, पुत्र पौत्र भी हो चुके हैं श्री कृष्ण को, परंतु वो इतने वर्षों बाद वृंदावन आए हैं ना, ये। तो इसलिए और गोपियों को क्या लगता है कि जब श्री कृष्ण को देखें, तो उनको ये लगता है कि देखो श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हमें देख के, हम सबको देख के वो आंख दृष्टि बंद कर दिए, जैसे हम लोग, आप लोग क्लास में कई बार बंद कर देते हो। इस तरह का नहीं है वैसे। जब हम दृष्टि बंद कर देते हैं, तो गोपियों को ये लगा श्री कृष्ण हमें, हम सबको चिंतन करते हैं, हम सबको अपने अपने हृदय के अंदर वो ले लेते हैं, ऐसा उनको लगा। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है सारे गोपियों को देखते हैं, पर ये जैसे गोपियां श्री कृष्ण को पीछे से देख रहे हैं, और सारे ब्रजवासी और श्री कृष्ण भी गोपियों को देखे आंख बंद किए, ये पूरा जो सीन है ना, एक कुछ क्षण के लिए सब स्तब्ध हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग है, श्री कृष्ण भी ऐसे ही देख रहे हैं और आंख बंद कर दिए हैं, और श्री गोपियां भी देख रहे हैं। तो ये जैसा लगा कोई, हम लोग कोई पेंटिंग देखते हैं चित्र में, कैसे वो एकदम स्थिर होते हैं, इस प्रकार से वो स्थिर हो गए थे। और फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़े, कैसे गाय चराने के लिए आगे बढ़े। तो उस समय क्या होता है, श्री कृष्ण के प्रिय सखा नहीं, प्रिय नर्म सखा, सखा कई प्रकार के हैं, लेकिन ये जो सखा है प्रिय नर्म सखा, जिसको कहते हैं सुबाला। तो सुबाला सखा जो है, उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे तो बात बढ़ेगी नहीं, श्री कृष्ण जाते ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत आवाज दिया, देखो सारे गौए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी हमें चलना चाहिए। सब
सुबाला ने इतना जोर से बोला, श्री कृष्ण की होश आई, और सारे गोपियां भी संकोच करके सिर फिर नीचे कर दी। और फिर श्री कृष्ण को लगा कि अरे हाँ, सब सखा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी हमें गाय चराने के लिए आगे बढ़ना है। तो वो सब आगे निकले, और फिर ब्रजवासी भी उनके साथ गए। तो ब्रजवासियों को इतने वर्षों के बाद श्री कृष्ण का पुनः मिलन हुआ है। पर आज जब फिर से गौचारण करने के लिए दंत वक्र का, आप लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, मैं आप सबको एक बार बोल देता हूँ, हमारा सीरीज सुनेंगे तो आपको इस सीक्वेंस पता चलेगा। पर एक एक लिंक बता देता हूँ। अभी इस लीला में अभी श्री कृष्ण को 90 साल हो चुके हैं, और दंत वक्र का वध करके श्री कृष्ण पुनः ब्रज में आए। ये है लिंक। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि श्री कृष्ण का पुनः ब्रज में आगमन, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिए। इसी मनोभाव से हमें कथा सुननी है। तो इतने वर्षों बाद जब आए हैं, तो श्रीदाम, श्रीदाम जो है श्री कृष्ण की सखा है, राधा रानी की भाई है। ये श्रीदामा जो है वो और बाकी बच्चे जो है, ये सब कोई चामर, कोई वस्त्र, कोई टिफिन, कोई और भी सब जो वस्तुएं, वो सब लेके कृष्ण के साथ साथ आगे बढ़ते हैं कृष्ण गाय चराने के लिए। पर ब्रजवासियों को बहुत दुख होता है कि इतने वर्षों के बाद आए, और क्या जरूरत थी गाय चराने की। पर श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मैं इतने वर्षों के बाद आया हूँ, बहुत बड़े बड़े युद्ध किया हूं मैं, एक एक रानी को, एक एक रानी को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। सबसे पहले तो रुक्मिणी देवी, सब जानते हैं। उसके बाद दूसरी कौन है, बताइए। जामवंती। जामवंती। हाँ, बहुत अच्छा। जाम्बवंत, जाम्बवान के पुत्री जाम्बवती। और तीसरी कौन है, सत्यभामा। सत्यभामा। त्रिवेंद्र। सत्यभामा, सत्यभामा चौथे नंबर पर नहीं। क्योंकि ये जो जाम्बवान को हरा के, मुष्टि का प्रहार करके, बहुत प्रहार करके जो जाम्बवान को हरा के जाम्बवती को श्री कृष्ण लाए, उसके साथ साथ दहेज में वो समंतक मणि भी लेके आए। तो उस प्रसंग में वर्णन है कि समंतक मणि को सत्राजित को दे दिया उन्होंने। उन्होंने ये कहा, ये मणि आप ही रखिए, परंतु इससे जो भी दिन में 80 किलो सोना वो उत्पन्न करता था, ये धन जो है आप महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। भगवान उस प्रसंग में इतना सुंदर वर्णन है भक्तों, हमसे या हमारे काउंसली से हमारे, देखो कितना सुंदर आपको पॉइंट बता रहा हूँ। हम हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हमारे माता पिता, हमारे गार्डियन, हमारे जो काउंसलर है, वो हमें किस तरह से पेश आते हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से हमें वो बहुत गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, या एलिगेशन, जो हमारे ऊपर से एलिगेशन होता है ना। अब एलिगेशन को क्या कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप। आरोप। आरोप। हाँ, हमारे ऊपर कई बार आरोप होता है कि जो हमने कभी किया नहीं। तब कैसा लगता है ना, हम जो जिसने भी हमारे ऊपर आरोप किया है, वो क्षमा कीजिए, ऐसा लगता है एक पंच में 32 निकाल दो। बहुत गुस्सा आता है, जबकि हमने कभी किया नहीं। सोचिए जरा इस प्रसंग को, कैन यू इमेजिन, समंतक मणि स्कैंडल में भगवान श्री कृष्ण का नाम पूर्णतया विवादित, अपवादित हो गया था। डू यू नो दिस, जबकि इसमें श्री कृष्ण का कोई हाथ नहीं। तो बताइए, संसार में किसके ऊपर अपवाद नहीं होता है, किसके ऊपर एलिगेशन नहीं होता है। हम हमारे साथ भी कुछ होता है तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब उस समय ये जानना चाहिए कि अपवाद या एलिगेशन इस संसार में भगवान तक को छोड़े नहीं, श्री राम को छोड़े नहीं। वो कहते हैं कि किसी पराये घर में जानकी थी तो इसको लेके आ गए। श्री कृष्ण को भी इतना, द्वारका में तो अपने ही द्वारका के लोग। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, द रिवर्स, द एलिगेशन
दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये अपवाद और ये इस प्रकार से चुनौतियां जीवन में आना, ये संसार का एक नियम है। मतलब कई बार अपने ही लोग फंसा देते हैं। द्वारका के लोग क्या भगवान के शत्रु थे? द्वारका द्वारका वासियों के लिए भगवान ने कितना कितना नहीं किया, द्वारका सिटी ही बसा दी। एक मणि के चलते अ, सत्राजित ने पूर्णतया भगवान के ऊपर लांछन लगाया कि इसने ही वो मणि को लिया होगा। अपने ऊपर वो अपवाद, वो लांछन को शुद्ध करने के लिए भगवान ने जाम्बवान के गुफा में गए। सुनिए ध्यान से। उनके साथ जितने भी लोग गए थे उनको कहे कि आप यहाँ बाहर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर जाता हूँ। क्योंकि वो पूरी पूरी कथा कभी बाद में सुनेंगे। संक्षेप में, प्रसेन सत्राजित का भाई था, उसने मणि को लिया था। ठीक है। और एक सिंह ने प्रसेन को मारा और उसे घोड़े को भी मार दिया और मणि को ले लिया। और सिंह तो बन का राजा होता है। और बताइए, सिंह सिंह से भी कितने बलवान हैं हमारे जाम्बवान जी। और जाम्बवान उस सिंह को वध करके उस मणि को लेके आए और अपनी बेटी को दिए थे, वो खेल रही थी। तो भगवान ने ऐसे पता करते 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 उस गुफा में चले गए। 12 दिन तक, सुन रहे हैं ना सब लोग? 12 दिन तक द्वारकावासी उस गुफा के बाहर प्रतीक्षा किए। जब श्री कृष्ण वापस नहीं आए तो बहुत रोते हुए बिलखते हुए हाहाकार करते हुए वो द्वारका लौट गए और सबको बताए। लिखा है कि उग्रसेन महाराज सबसे ज्यादा दुखी हुए उनकी माँ देवकी, माता देवकी, फिर पिता वसुदेव, सब लोग द्वारका, और सब द्वारकावासी सब गाली दे रहे थे। किसको? सत्राजित को श्राप दे रहे थे कि ये, इसको कुछ हो जाए, इसको कोरोना हो जाए, इसको बीमार हो जाए। तो वो बहुत गाली दे रहे थे। क्योंकि इसके वजह से आज हमारे द्वारकाधीश वन में चले गए, गुफा में चले गए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जाम्बवान जो है, श्री श्री कृष्ण जाम्बवान को बहुत बहुत 21 दिन तक न, कितना, हाँ, 21 दिन तक महासंग्राम हुआ। बाद में जाम्बवान को पता चला कि साक्षात भगवान है। तो मैं आपसे कह रहा था, जाम्बवती को लेके आए तो मणि को लेके आए। देखो कितना भगवान, कितने 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 उदार हैं कि उनको पता था कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। सत्राजित को डांटे भी नहीं, सत्राजित को फटकारे नहीं, बस इतना कहे कि आप सभा में आ जाइए। और सबके सामने उन्होंने पूरी कथा सुनाई, पूरी घटना सुनाई इस भगवान श्री कृष्ण ने, किस तरह से वो मणि को खोजने के लिए गए थे। और फिर, और वहां लिखा है, भक्तों में भूल गया, 12 दिन के बाद श्री कृष्ण जब वापस नहीं आए तो द्वारकावासी, उनके माता और देवकी माता और पिता, ये सब मिलके बहुत बड़ी पूजा आराधना शुरू कर दी। किसकी? किसकी? विष्णु या नारायण जी की? नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कई बार देवी देवताओं की पूजा किया जाता है, पर लक्ष्य क्या है? भगवान को। सारे द्वारकावासी, उनके माता पिता भी, सब लोगों ने देवी माता की आराधना करते। बोल जय माता दी। सबने माता जी की पूजा आरंभ कर दी। और लिखा है भक्तों, माता जी स्वयं स्वयं मूर्ति से देवी स्वरूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दे कि आपकी इच्छा, आपकी कामना पूर्ण होगी और आपके आराध्य श्री कृष्ण वापस आएंगे। और ऐसे ही हुआ। श्री कृष्ण, और ये माता जी ने ये भी कहा था कि अकेले नहीं आएंगे, दो होके आएंगे। कौन है वो दो? नंदीमुखी देवी
अकेले नहीं आएंगे, दुल्हनिया को साथ में लेके आएंगे। मैंने वो कहे नहीं, पर उन्होंने हिंट दे दिया। तो श्री कृष्ण जाम्बवती को लेके आए और साथ में मणि। तो अब तो देखिए, जब सबको द्वारका में पता चल गया कि वास्तव में श्री कृष्ण का इसमें कोई हाथ नहीं है, जब उनके ऊपर अपवाद हो रहा है, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, तो कितना डांटे होते, कितना फटकार। हम कोई सामान्य मनुष्य होता है तो जितने भी एलिगेशन लगाया, देख लिया तुमने, मुझे कह रहे थे चोर ना। और श्री कृष्ण एकदम इतना शांत है। सत्राजित को बोले, देखिए मणि इस प्रकार से चोरी हुई थी, इस प्रकार से गया था वो, फिर वापस आए। और चाहे तो वो अपने पास रख सकते थे, तो पर उन्होंने सत्राजित को ही दे दिया कि ये मणि आप रखिए, पर आप जो भी इसमें से सोना उत्पन्न होता है वो राजकोष में दे दीजिए। मणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास क्यों नहीं रखा, जबकि उनका हक था, उन्होंने जाम्बवान से प्राप्त किया था। बोलो शैलेजा देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो मतलब आगे भविष्य में कोई उन पर ये आरोप ना लगाए, शायद इस से बचने के लिए उन्होंने दे वापस अपने पास नहीं रखी होगी। हाँ, देखो, इसी मणि के वजह से इतना, ये धन, ये सोना, ये जो मणि है, इसके वजह से इतना षड्यंत्र होगा होगा। और यहाँ तो अभी मैं किसी तरह से जाम्बवान से लेके आ गया, और इस मणि के ऊपर कितने लोगों का आंख है। और जहाँ धन है, जहाँ पैसा है, जहाँ मणि है, वो अवश्य ही इसके चलते कितने मर्डर होंगे। और वास्तव में ऐसे ही हुआ, हुआ कि नहीं शैलेजा देवी? किसका हुआ? वो स्वयं सत्राजित को ही हुआ। जब जब इसलिए भगवान ने मणि को वापस दे दी। क्यों? कहने का अर्थ है भक्तों, यहाँ पूज्य महाराज जी से मैं कथा सुन रहा था, महाराज जी कहते हैं, जिस धन को, वो इतने सुंदर वाक्य कहते हैं ना, उस लेक्चर के उस लेसन को क्लिप में बना के मैं आप सबको शेयर करूंगा। कितनी बढ़िया बात बोलते हैं महाराज जी। कहते हैं, जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो उत्पात का कारण बने। क्योंकि पहले ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को कहा था, आपके पास, आप बहुत अच्छा है, आपको सूर्य भगवान से ये मणि मिला है, बेहतर होगा कि इसको आप राजकोष में उग्रसेन महाराज को दे दीजिए। तब से सत्राजित के मन में लगा था कि हो ना हो, ये श्री कृष्ण के मन में इस मणि के प्रति लोभ है, इसलिए वो मुझसे मांगना चाहता है, मुझसे ले लेना चाहता है। इसको पता नहीं था उसी समय, अगर वो मणि को भगवान के, भगवान को मतलब द्वारकाधीश को दे देता, तो फिर इतनी समस्या नहीं आती। इसीलिए भक्तों, धन, अपने घर परिवार कुटुंब को पालन पोषण करने के बाद जो भी धन उसमें से बचता है, अवश्य भगवान के सेवा में इसको देना चाहिए। इससे धन की शुद्धि होती है, और हम भी दान करने से आए आने वाले जितने सब पाप है या संकट है, वो भी टल जाते हैं। कहते हैं ना, पुण्य से पहाड़ जैसा पाप भी टल जाता है ना। तो इससे हम ये है कि धन को, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में दे। तो सत्राजित ने नहीं दिया, तो सोचे मैं अपने पास रखूं। तो अभी देखिए कितना, ये तो कुछ भी नहीं है, उसका भाई आगे जाके ये होगा कि उसके बाद फिर जब सब लोगों ने छी छी किए, सब लोगों ने थू थू किए इसके, वो इसने भगवान को भी आरोप लगाया भगवान के ऊपर, तो उसको इतना पश्चाताप हुआ सत्राजित को कि उसने उसको लगा कि मैं भगवान के लिए मैं क्या करूं कि भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को मैं प्रसन्न कर सकूं। इसलिए अपनी पुत्री सत्यभामा को और उस मणि के साथ
श्री कृष्ण को दे दिए, जबकि श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं थी। मतलब उन्होंने उन्होंने कोई लालसा नहीं किए थे कि मैं सत्यभामा को प्राप्त करूं। और सत्यभामा सर्वांग सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। क्यों? क्योंकि विदग्ध माधव कहते हैं राधा रानी ही सत्यभामा बनी, बामा स्वभाव। और चंद्रावली का ही एक स्वरूप है रुक्मिणी देवी, है ना। तो सत्यभामा को उन्होंने दिया और मणि को दिया। तो फिर बाद में उस मणि के चलते फिर सत्राजित का भी वध हो गया। शतधन्वा नामक एक अ, द्वारकावासी एक यादव, शतधन्वा नामक एक यादव कृतवर्मा और अक्रूर जी के मंत्रणा से सत्राजित का मर्डर कर दी। देखो धन के लिए कितने लोगों का जान, कितने अपवाद, कितने समस्या होती है ना। फिर मैं ये कह रहा था कि इतने सारे और भी नग्नजिति और कई रानियों से विवाह किए, इतने सारे रानियों के विवाह करके पुत्र पौत्र होने के बाद श्री कृष्ण जब वापस लौटते हैं, उनके मन में इच्छा होती है गाय चराने की। तो इतने वर्षों के बाद जब आए तो सभी लोग ब्रजवासी देखना चाहते हैं, पर उनकी इच्छा है कि बहुत हो गया, बहुत युद्ध किया हूं, अब थोड़ा बचपन की याद करते हैं गाय चराने की। इसलिए वो फिर से सखाओं के साथ गाय चराने के लिए निकल पड़े। जब निकले तो सारे ब्रजवासी पीछे से सब लोगों ने जय जय नीलमणि श्री कृष्ण की जय, उनके सौंदर्य को देखते हुए निहारते रहे। और ये गाय गौओं को लेके श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ वन में प्रवेश किए। हाँ, हरिद्वार में जब कथा होती थी तो महाराज जी कहते थे एक बार तो वन गमन, श्री कृष्ण की गौचारण लीला, और फिर वन से जब ब्रज की तरफ लौटते थे तो ब्रज गमन। तो अभी एक वन गमन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण गौचारण के लिए सखाओं के साथ वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया, क्या देख रहे हैं वन में? बिल्कुल वीरान, ना पेड़ों में कोई पत्ते हैं, सब पतझड़ दे दिए हैं, ना कोई फूल ना कोई लता, सब मुरझाए हुए हैं। गिरिराज जी पहाड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीला है, सूखा डोंगर या टीला। हाँ, और यमुना में पानी भी ढंग से नहीं बह रहा है, एकदम आज जैसे आप देखते हो इस तरह का कोई नाला जैसा दिख रहा है। मानो वृंदावन एकदम वीरान हो गया है, 84 कोस वन प्रदेश। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के विरह में ये सब जो है बिल्कुल सूखा पड़ गया था। कोई मोर नहीं, कोई यहाँ तक कि बानर का बच्चा भी नहीं दिख रहा था, सब लोग मुरझाए हुए मरे हुए कहीं पड़े थे। जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल ऐसे तहस नहस जैसा हो गया था। और जैसे ही श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ और श्री कृष्ण को स्पर्श करते हुए वो वायु, वो हवा, समग्र लता तरु वृक्ष, पशु पक्षी, मोर कोयल पपीहा, बानर और जंगल के भिलेनिया, सबको जब स्पर्श किया लगा कि फिर से जान आ गई और सब फिर से तरुण हो गए। इतने वर्षों के बाद श्री कृष्ण लौटे हैं तो वन के प्राणी जो है फिर से उनमें प्राण आ गए। तो कैसे हुआ? श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके सुगंध से, सौरभ से, और विशेष करके जब वो बंसी वादन की। द्वारका में श्री कृष्ण बंसी नहीं बजाते, इतने वर्षों बाद श्री कृष्ण बंसी वादन किए। जैसे ही उन्होंने बंसी बजाया, उस बंसी के ध्वनि से क्या हुआ देखिए, वृंदावन पूर्णतया तरोताजा हो गया। फिर से वो कोयल कुहू कुहू, पपीहा पीहू पीहू, मोयर केव केव, सारे पशु पक्षी जो है एकदम ताजे हो गए। सभी अपने अपने स्वर में गाने लगे। गौवे फिर रंभाने लगे और वन के जो पशु पक्षी सब खिल उठे।
नाचने लगे, उनको पता चल गया कि हमारे, देख आप इससे, आप इन वर्णनों से क्या समझते हो, क्या आपको स्मरण होता है? यही, यही कि चाहे वो केवल गोपियां नहीं, गोपियों की बात छोड़िए, वन के पशु पक्षी तरु लता से लेके गोप गोपी तक सभी श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं। और हमारी दशा ऐसी है, हम श्री कृष्ण को छोड़ के बाकी सबसे प्रेम करते हैं। जय हो। आज आपने, आज आपने आपके ग्रुप में देखिए, मैंने प्रेम की एक व्याख्या की है। शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए बाद में। जो कुछ क्लिप है वो पोस्ट करते हैं ना, उसमें वास्तविक प्रेम किसको कहते हैं और संसार में कहाँ है। ठीक है। तो ये जो है वृंदावन है के, इसीलिए कहते हैं वृंदावन कि वहाँ की तरु लता पशु पक्षी कीट पतंग सभी श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण वेणु वादन किए तो सभी तरोताजा हो गए। मतलब लिखा है गोवर्धन द किंग ऑफ हिल्स, उसमें झरने, नदी, फ्रेश ग्रास, गुफाएं, फल, धातु सब प्रकट हुए फिर से, नहीं तो पूर्णतः वो सूख गए। जैसे अभी देखो बहुत ठंड पड़ रही है वृंदावन और गोवर्धन में, आप अगर दिसंबर जनवरी में आएंगे तो गिरिराज जी को देखेंगे तो अब एकदम ठूठा एक सूखा पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन आप सावन भादव में आते हैं जन्माष्टमी के समय तो एकदम हरियाली दिखती है, क्योंकि उस समय बारिश के मौसम में बड़े अच्छे दिखते हैं। पर यहाँ श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाए तो सब सतेज हो गए। What is not possible for the Supreme Person, who with an effortless glance and a flute song could revive Vrindavan forest in a moment? क्या, क्या संभव नहीं है भगवान श्री कृष्ण की वेणु वादन और उनकी दृष्टि से। इसलिए भगवान की दृष्टि के बारे में आप लोगों ने भागवतों में पढ़े होंगे, कुंती स्तुति, है ना? पढ़े है ना? पहले स्कंद में फर्स्ट कैंटो में आप पढ़ोगे कुंती स्तुति। कुंती महारानी कहती है, इमे जनपदा सर्वे, हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्यारे भतीजे, जब आप हस्तिनापुर में आते हो और अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ, भाइयों के साथ जब आप चलते हो और जिस और दृष्टि डालते हो ना, अनाज सस्य खेतियां लहलहा देते थे, सब बहुत तरोताजा हो जाते थे। क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसा है कि चारों तरफ हरियाली हो जाती थी, नदी में जल, और खेती में सब प्रकार के साग सब्जियां अनाज सब ताजा हो जाते। ये पशु पक्षी भी, और मनुष्य तो कहना ही क्या है। इसीलिए भक्तों, भगवान के दृष्टि के सामने आना चाहिए। आपके घर में ठाकुर जी हैं या तो फिर मंदिर में भगवान हैं, रोज नियम से एक दो बार तो उनके सामने आने चाहिए, नजरों से नजर मिलाना चाहिए। क्योंकि भगवान की दृष्टि में, गुरु महाराज की दृष्टि में, वैष्णव की दृष्टि में एक शक्ति है जो हमारे सारे पाप ताप को मिटा देता है। इसलिए हमारे प्यारे जगन्नाथ भगवान के आंख में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, ऐसा है ना कि जगन्नाथ जी के आंख में पलक किसी नहीं कि, इसलिए जगन्नाथ जी के सामने जब जाते हैं, कभी भी आप जगन्नाथ भगवान के सामने जाते हैं, तो आपकी भी बिना अपलक नेत्रों से देखना चाहिए भगवान को, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। भक्तों, कभी भी आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते हैं ना, अब तो माने खूब भीड़ होती है, पर ऐसे प्रयास करना चाहिए जितना भी भीड़ हो जाए, थोड़ा सा दृष्टि ऐसे ऊपर हो जाए कि हमारी दृष्टि कम से कम जगन्नाथ जी के दो दो बड़े बड़े गोल गोल आंख ना उसको देख ले, उनकी दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर तो हम कहेंगे हाजिरी दे दिए प्रभु।
हम आए हैं आपके दरबार पे। तो इसीलिए रथ यात्रा, शोभा यात्रा ये सब निकालना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा दृष्टि सबके ऊपर पड़े। तो इसलिए यहाँ भी जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाए, तो वेणुगीत के प्रसंग में भक्तों लिखा है भागवतम में, सारी विपरीत सारे विपरीत परिस्थिति हो गई। क्या विपरीत हो गया, एक आध कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। आपने अभी बताया कि जब श्री कृष्ण आए तब उस समय जितना भी जो वन था और पशु पक्षी थे, वो सब भगवान के विरह में इस प्रकार से, जैसे कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे और वन भी सूखे पड़े हुए थे। तो उनकी दृष्टि पड़ते ही और उनके वेणु वादन करते ही फिर से वन जो है वो हरे भरे हो गए। और गोवर्धन भी है वो सभी हरियाली और सभी चीजों से पोषित हो गया फिर दोबारा से। हाँ। और अनीता माता, वेणुगीत के प्रसंग में लिखा है, जब भगवान ब्रज वृंदावन में थे, उस समय जो स्थिति हुई थी, अभी जो इतने वर्षों बाद वृंदावन आए हैं, जब उन्होंने वेणु वादन किया, उस वेणु वादन के प्रभाव से विपरीत परिस्थिति क्या होती थी, चर अचर हो जाते थे और अचर चर हो जाते। ये है, अर्थात यमुना की प्रवाह उल्टा बहती थी। कैसा कैसा लगेगा बताओ, नदी के प्रवाह जैसे बहता है, आपने अचानक देखा ये उल्टा बह रहे हैं। बछड़े दूध पीने के लिए थन में मुंह लगाए हैं, गाय के थन में, माँ के थन में मुंह लगाए, उसमें लगा के ही रखते और पीना भूल गए, है ना। वेणु का प्रभाव सुनिए। गाय घास खाते थे, घास जब वो खाते हैं, तो घास पूरी तरह से मुंह में नहीं गया, उधर ही मुंह में ही अटक गया। वेणु का प्रभाव और सुनेंगे, बहुत वर्णन है, बहुत 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 वर्णन है वेणु का प्रभाव, कि जो पत्थर है वो पिघल के बहते थे, और जो 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 पानी है वो पत्थर हो जाते, बर्फ हो जाते। इतना मादक प्रभाव है बांसुरी, बंसी की ध्वनि। तो ये सब होने लगा, और इतना सुंदर भगवान वेणु वादन करते हैं, बंसी वादन करते हैं, कि श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि समस्त जगत को प्रभावित तो करता ही है, परंतु स्वयं श्री कृष्ण भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, कि उनको ये लगता है कि वो खुद ही इतना आनंद अनुभव, कोई आनंद में नहीं होगा तो क्यों बजाएगा, जबरदस्ती थोड़ी बजाएंगे। वो खुद इतना आनंदित हो जाते थे कि उनको लगता था इतने दिनों बाद में महाराज उग्रसेन के राज्यसभा से मुक्त हुआ। जैसे हमको लगता है किस दिन अगर यात्रा में जाते हैं ना, विशेष करके हमें ऐसा लगता है इतने दिनों बाद मैनेजमेंट से मुक्त हुआ, चलो पद्मजा माता जी कहीं थोड़ा घूम फिर के आते हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना, इतने दिनों बाद ये रोटी कपड़ा मकान घर गृहस्थी से थोड़ा सा मुक्त हुआ, है ना। इसी तरह भगवान को भी लगता है कि कहाँ मैं इतना सुंदर आनंद लेता हूँ, और हमारे द्वारका के मैनेजमेंट में मैं पक गया था। अब सुनिए, श्री कृष्ण की एक सखा का नाम है मंडली भद्र, याद रहेगा, नोट इट, मंडली भद्र। आप में से किसी भक्त का नाम है क्या, ये गुरु महाराज ने नाम दिया है किसी को? हमारे पुणे में एक डिवोटी, उसका नाम है मंडली भद्र। तो ये एक श्री कृष्ण के सखा है। तो मंडली भद्र क्या करता है, आओ आओ कन्हैया, इतने दिनों बाद आए हो, आओ, थोड़ा थक गए हैं, आप यहाँ बैठ जाओ और आपका सिर मेरे मेरे गोद में रख दो, मैं थोड़ा सा सिर दबा देता हूँ। तो मंडली भद्र क्या करते हैं, श्री कृष्ण के सिर को अपने गोद में रख के उसको धीरे से बहुत सुंदर मसाज करते हैं, तो उनको बहुत सुख की नींद आती है। यही तो है,
क्या आपको ये सब सुन के लगता नहीं कि काश ये सौभाग्य हमें मिलता कि हम भी थोड़ा श्री कृष्ण के चरण दबाए, माथा दबाए। और एक सखा आती है जिसका नाम है देवप्रस्थ। बहुत देवप्रस्थ, बहुत ही गेंद खेलने में, बॉल खेलने में एक्सपर्ट है। और वो भी आते हैं श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं ही। तब श्री दामा आते हैं। श्री दामा राधा रानी के जो भाई हैं, श्री कृष्ण के प्रिय सखा, वो आके अचानक उनका मूड क्या हो जाता है, कहते हैं कि तुम बहुत क्रूर हो। हे सखा, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने कितने दिनों, महीनों, वर्षों हमको रुलाया, पता है तुमको? कितने दिन ऐसे बीत गए जो हम यमुना के किनारे पागल की तरह घूमते थे, पागल की तरह। कहाँ है हमारे सखा? तुम इतने क्रूर कैसे हो गए? तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए थे? तुम इतने कठोर कैसे हो गए? तो श्री कृष्ण जो है संकोच से अपना सिर को नीचे कर दिए और फिर उनको सांत्वना दी। तो उस मंडली श्री राम कहते हैं, "हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर तुम तो आ गए ना। अगर तुम सही में हमसे प्रेम करते हो, जानते हो श्री कृष्ण हम आपसे क्या चाहते हैं? जितने सखा हैं हमारे, अब ध्यान रखिए, ये कोई बच्चे नहीं है। जब श्री कृष्ण 90 साल के हैं तो ये लोग भी उतने ही होंगे ना, सब बड़े हो चुके हैं। पर वही बचपन की याद है। तो कह रहे हैं कि अगर सही में आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम जितने सखा है ना, सबको आप आलिंगन कीजिए। हमारा, आपका स्पर्श ही हमारे लिए पर्याप्त है। इस तरह से सभी जो है ना, श्री कृष्ण कहते हैं यस बॉस मान जाते हैं और सभी सखाओं को एक एक करके आलिंगन करते हैं। करते 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 जब सुबाला, सुबल सखा को आलिंगन करते हैं तो सुबल पता नहीं कान में कुछ फुस 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 कुछ तो कहता है। तो बाकी सब सखाओं को सुनाई नहीं देता है और कोई समझ भी नहीं पाता है। तो एक एक प्रेम की भाषा कुछ ऐसी होती है ना, जो सबको समझ में नहीं आता है। कई बार आप लोग भी देखे होंगे संबंध में, पति पत्नी और सब कुछ में कुछ ऐसे ही आप आंखों से, आंखों या आवाज से इशारा कर देते हैं कि बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। इसी प्रकार तुम हमारे जो सुबाला सखा श्री कृष्ण के कान में कुछ कहते हैं और श्री कृष्ण उसको सुन के खूब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, स्वीकार करते हैं, मतलब अपनी सम्मति देते हैं। अब ये प्रश्न होता है, श्री कृष्ण के कान में सुबाला सखा ने क्या कहा जिसको सुन के कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए? ये बताएंगे हमारे पद्मजा माता जी। राधा रानी से मिलने की बात। हाँ, ऐसा लगता है आप भी वहां ध्यान वहीं थे क्या? प्रिय नर्म सखा है ना। अब श्री श्री कृष्ण के कान में क्या कहते हैं ये हम आगे सुनेंगे। पर याद रखिए, अगर मैं भूल गया तो आप बताएंगे, पूछेंगे आखिर वो क्या बात कहे जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो वो हम आगे थोड़ी समय के बाद सुनेंगे, नहीं तो फिर कल भी सुनेंगे वो, क्योंकि ये कथा जारी रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ सुनिए। कुछ सखा जो आए, कहे कि कृष्ण तुम इतने वर्षों के बाद आए, तुम्हें याद है हम लोग बचपन में गोवर्धन के गेरू से बहुत सुंदर चित्र अंकित करते थे, पत्रावली। तो सारे सखाए जो हैं वो सब एकत्र होके अलग अलग लाल, पीले, नीले, ऐसे ऐसे रंग से श्री कृष्ण के शरीर पर बहुत सुंदर क्या करने लगे? टटू। क्या करने लगे? टटू। जैसे आप लोग टटू करते हो तो इसका मतलब हम लोग परंपरा में है। भक्तों, जब आपके घर में भी ठाकुर जी है ना, तो अलग अलग चंदन से आप भी ऐसे गोपी डॉट्स बना सकते हैं।
हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आप देखोगे ऐसे बहुत सुंदर पुजारी जो है, एक 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 पुजारी का तो सेवा ही है। ड्रेसिंग करने के बाद दूसरा पुजारी ड्रेसिंग करते हैं, पर एक पुजारी आके पेंटिंग करते हैं। ओहो, कितना अच्छा लगता है जब वो कृष्ण और बलराम और राधा श्याम सुंदर के मुख पे सुंदर सुंदर चित्र अंकित करते हैं। क्या सौभाग्य है ना। तो यही है कि सारे सखाएं जो है उनको श्रृंगार करने लगे। अच्छा, इतना सौभाग्य सखाओं को मिला क्यों, कैसे मिला? आखिर उन्होंने क्या किए थे जिसके वजह से श्री कृष्ण का को स्पर्श करना, गलवाही देना, उनको पंखा करना, उनको कंधे पे बिठाना और उनको चित्रावली करना, पत्रावली इत्यादि, आखिर कौन सा ऐसा कृत्य किए थे जिसके वजह से उनको ये सौभाग्य मिला? बताओ, कौन बताएंगे? भागवतों में वर्णन है, भक्तों सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या ऐसे उन्होंने कृत्य किए थे जिसके वजह से इतना सुंदर सौभाग्य मिला, और हम लोग अभी तक इस संसार में ही पड़े हैं। सुनिए ध्यान से हैं। इत्थं गतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहृकृत पुण्यपुञ्जः। 10वां स्कंद 8 या 9वां अध्याय में श्लोक है। कितना सुंदर श्लोक इसमें कहते हैं, देखिए आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा कृत्य किए थे कि श्री कृष्ण के साथ गलवाही दे के, साथ साथ खेलना, साथ साथ स खादती इति सखा, स खेलती इति सखा। स, सुन रहे हैं ना? स खादती, जो साथ साथ खाए उसको सखा कहते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करे। स खेलती, जो साथ साथ खेले उसको सखा कहते हैं। तो कौन सा ऐसा पुण्य कर्म? सुखदेव गोस्वामी निर्णायक वाक्य कहते हैं संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आखिर ये कौन से प्रकार के हैं जीव जो इनको इस सौभाग्य मिला? सबसे पहले गिनाते हैं, इत्थम गताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्म सुख में आनंद में रहते हैं। ओम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि सर्वम खलु इदं ब्रह्मन। उनको ब्रह्म सुख में ही आनंद है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। संसार में प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। इसको कहते हैं ब्रह्मवादी, जो सर्वत्र केवल ब्रह्म की दर्शन दर्शन करते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान का निराकार स्वरूप, यही है ना। भगवान का जो निराकार निर्विशेष स्वरूप है वो ब्रह्म है। जैसे चतुष्कुमार, ये सब ब्रह्मवादी थे। तो कुछ लोग हैं जो निराकार निर्विशेष में ही उनको मन लगता है, उसी आनंद में रहते हैं। तो एक कैटेगरी के हो गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम गताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, अर्थात जो ब्रह्म में सुख का अनुभूति करते हैं या ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, एक हो गए। इत्थम गताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन। और दूसरे प्रकार के कौन लोग हैं? जो अपने आप को दास मानते हैं और इनको क्या मानते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, मेरे परमेश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे तारणहार हैं। ऐसा दास मान के, उनको स्वामी मान के, इस प्रकार से उनका संबंध रहता है। ये तो 2 प्रकार के हो गए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तीसरे प्रकार के सुनिए, माया श्रितानाम नरदारकेन। जो सांसारिक माया के प्रपंच में पड़े हैं, केवल स्त्री पुत्र परिवार में, मेरा धन दौलत बैंक बैलेंस, इस तरह से जीवन बिताते हैं, माया श्रिता नाम, जो माया के आश्रित हैं, उनको ये श्री कृष्ण कैसे लगते हैं?
हाँ, एक श्रेष्ठ मनुष्य, बस ज्यादा से ज्यादा वसुदेव के पुत्र हैं जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था, गीता सुना दिए और माखन चोरी किए। बस एक एक साधारण मनुष्य है, हमारे जैसे ही है, पर थोड़ा सा उनके पास कुछ सिद्धियां थी, शक्ति थी। मायाश्रित लोग जो है श्री कृष्ण को यही मानते हैं कि ये केवल साधारण मनुष्य है। पर चौथे लाइन में क्या कहते हैं? साकं विजहरु कुतपुण्य पुंजा। पर ये सखाएं, इन्होंने अनेक जन्मों में, सुनिए ध्यान से, अनेक जन्मों में बहुत भजन किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत दान धर्म, भगवान भक्ति उन्मुख सुकृति। पुण्य मतलब यहाँ कोई भौतिक पुण्य की बात कोई नहीं कहा जा रहा है। इस सखाओं ने क्या किए हैं? बहुत साल, बहुत काल तक, बहुत जीवन उन्होंने भक्ति किए हैं, भजन किए हैं। तब जाके उनको ये सौभाग्य मिला कि श्री कृष्ण के साथ खेलने की, श्री कृष्ण के साथ खाने की। इसीलिए उनको कहते हैं सखा। इज इट क्लियर? एनी डाउट पद्मजा देवी? तो तीन प्रकार के लोगों के बाद, एक है ब्रह्मवादी, दूसरे है दास जो अपने आप को कहते हैं और श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हैं, जय जगदीश हरे कहते हैं। तीसरे जो संसार के लोग हैं, माया में फंसे हुए हैं, उनके लिए तो एक बच्चा है। और चौथे हैं जो भक्ति करते हैं, है ना? जिन लोगों ने इस जन्म में और कई पिछले जन्मों में बहुत बहुत भक्ति किए हैं, शुद्ध चित्त शुद्ध हुआ है, इनको एक सौभाग्य मिलता है कि परम भगवान के साथ सखा बनने की, सखी बनने की, सहचरी मंजरी, माता पिता बनने का सौभाग्य। तो इन सखाओं के ये तो खैर, में जो श्री राम सुबल मधुमंगल, ये इन्होंने कोई पुण्य कर्म करके सखा नहीं बने। ये तो श्री कृष्ण के नित्य सखा ही है, ठीक है, ये नित्य पार्षद है। तो इस प्रकार से सखा जो है, श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गोविंद, जानते हो, वैसे तो मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली हूं, पर फिर भी तुमसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अभी उठा के पटक दूंगा तुमको। पर फिर भी तुम्हें जब देखता हूं, तुम्हारे शारीरिक गठन को देखता हूं ना, तुम्हारी कमर और तुम्हारी वक्षस्थल, ऐसा लगता है कि गोपियां क्यों तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण लजा जाते हैं एकदम। अरे सबके सामने तुम पोल पोटी मत खोलो यार। फिर सखा भी ऐसे ही है कि मुझे पता है कि क्यों गोपियां तुमसे इतना आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हरा तो, शारीरिक रूप से मैं तुम्हें हरा दूंगा, पर तुम्हारे जैसा सौंदर्य मुझ में नहीं। इनका कहना यही है। तब तक श्री कृष्ण करते हैं क्या? सारे गौओं को बुलाते हैं नाम लेके। हरी हरी, नंदगांव में टेर कदम गए हैं क्या? टेर कदम, वहां टेर का अर्थ है कृष्ण सबको नाम लेके पुकारते थे। गंगा, धवली, यमुना, केसरी, से एक एक को नाम लेके पुकारते हैं। बताइए, जब इतने सभा में इतने सारे लोग हैं, कोई अगर थोड़ा सा आपका नाम लेता है तो आपको ऐसा लगता है, कोई पुकार है क्या? कैसा लगता है? और गौए भी ऐसे थे ना भक्तों, वो नहीं आते थे, क्यों? उनको यही प्रतीक्षा थी कि मेरा नाम कब बुलाएंगे। इतना प्रेम है। तो सब गौओं को वो नाम लेके बुलाने लगे, और बुला के क्या किए, अब तो दोपहर का समय हो गया, गाय चराते चराते, चलो अब यमुना किनारे चलते हैं, गौओं को घास खाने के लिए बोलते हैं, देते हैं, और वो पानी पिएंगे, और तब तक हम अपना टिफिन निकालेंगे, लंच बॉक्स। फिर सब लोग भोजन करते हैं सब। नहीं नहीं, भोजन, क्षमा कीजिए, भोजन नहीं, भोजन से पहले एक बहुत अच्छी लीला होती है। क्या करते हैं सुनिए। गौओं को तो यमुना किनारे लेके आते हैं, ठीक है, और सब अलग अलग तरह से आवाज करते हैं, ही 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 ही, तो को इस तरह से आवाज करते हैं,
और गौओं को यमुना किनारे लेके आते हैं, सबको पानी पिलाते हैं, है ना। और तरह तरह के आवाज करके, और जब गौएं पानी पीने लगते हैं, सब जो गोप हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद श्री कन्हैया तुम हमारे साथ आए हो, अरे क्या बस ऐसे ही रुखा सुखा थोड़ा सा जल क्रीड़ा हो जाए। हाँ जी, ऐसा कहते हैं। तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाए। तो बिल्कुल बचपन में जैसे करते थे ना, सब लोग अपने वस्त्र को ऊपर उठाए, घुटने से ऊपर उठाए, श्री कृष्ण भी और सारे सखाए उठा के उन्होंने और लगाए जंप यमुना के अंदर। तो लिखा है कैसे दिख रहे थे, जैसे मानो श्री कृष्ण तो सांवले रंग के हैं, यमुना का रंग भी सांवला है ना। गंगा जी का जल का रंग जो है वो सफेद है। वो ब्रज में ऐसे गाते हैं ना, आपने सुना होगा, मीठे रस से भरियो रे राधा, रानी लागे, महारानी लागे। आगे, मानो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हाँ, कारो कारो यमुना जी के पानी भी कारो कारो मतलब काले रंग के, सांवले रंग के। तो जब श्री कृष्ण और सारे सखाए यमुना में कूद गए, तो ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण एक नील कमल है, और जितने सारे सखा हैं, कोई पीले है, कोई कोई लाल है, कोई काले है, कोई नीले हैं, ये सब अलग अलग रंग के जो सखाए हैं, हरे, सबका रंग अलग अलग है ना। तो मानो कि यमुना में इतने सारे कमल जो है तैर रहे हैं, ऐसा लगा। और उसके बाद नहाने के बाद भूख लगता है, जानते हैं आप लोग। जब स्नान कर लिए सब लोगों ने, श्री कृष्ण और अपने सखाओं के साथ जब स्नान हो गया, तब सबको अरे बड़ी जोर की भूख लगी। तो सब लोग आ जाते हैं यमुना किनारे से, यमुना से फिर आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं भोजन करने के लिए, भांडीर बट, देखें, भांडीर बट, भांडीर वन में। भांडीर वन में जो भांडीर बट है ना, इतना विशाल वृक्ष है, आज भी ऐसे दिखता है, उस समय तो क्या कहना। अर्थात उस बट वृक्ष के, सुनिए भांडीर बट की विशेषता, भांडीर बट में जो जो बट वृक्ष है, उसकी जो शाखा है वो इतनी लंबी थी, इतना बड़ा वृक्ष है, और उसकी शाखा इतनी लंबी थी कि उसके ऊपर चढ़ के गोप सखा लोग यमुना पार कर जाते थे, हाईवे, फ्लाईओवर चल के चले जाते। मैंने, हम लोगों ने भी देखा है ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, आपने कभी गांव में गए तो देखे होंगे, विशाल वृक्ष जिसके बट, जिसके शाखा, शाखा जो है टहनी नदी के ऊपर तक जाती है, और वहां से सखा लोग पानी के अंदर जंप करते हैं। भांडीर बट के नीचे आए, और सब लोगों ने बहुत सुंदर भोजन लीला की। अभी आप लोगों को भी 9 बज गया, भोजन भोग लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर में विराम करते हैं, ठीक है। और सब लोगों ने अपना लंच लंच बॉक्स खोले, और यहाँ कोई ये तो नियम नहीं है। हाँ भाई, महाप्रसाद गोविंद हुआ कि नहीं, बोलो सब लोगों ने लंच बॉक्स खोले, और तुमने क्या लाया, तुमने क्या लाया, तुमने क्या लाया, यशोदा मैया ने किया दिया, सारे सखाओं के माँ ने किया दिया, सब लोगों ने अपना अपना आइटम निकाले। और सबसे जो खाने में तेज है वो कौन जानते हैं, कौन है, मधुमंगल, ब्राह्मण, बटु ब्राह्मण। तो मधुमंगल सबसे पहले देखता है कि कृष्ण के पत्तल में क्या क्या है, क्योंकि वो राजकुमार है ना, उनको तो विशेष मिलेगा, मिला होगा। तो श्री कृष्ण के पत्तल से छीन के खाते हैं, कृष्ण उसके मुंह पत्तल से खाते हैं, उसके पत्तल, वहां कोई झूठा, कोई अरे अरे झूठा कर दिया, कोई झूठा नहीं। ब्रज में कोई, ब्रज में तो है ही। अरे भक्तों, जगन्नाथपुरी में आप कभी भी गलती से झूठा मत कहना,
एक तो अपराध हो जाएगा और पंडे पीट देंगे सीधा। जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं ना, अब देखोगे आनंद बाजार में है ना, प्रसाद लेते हैं वहां बैठ के, तो वहां महालक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा था कि यही आशीर्वाद दीजिए कि इसको श्री मंदिर क्यों कहते हैं जगन्नाथ जी, श्री मंदिर कहते हैं क्यों, श्री का अर्थ है लक्ष्मी। तो महालक्ष्मी जी भगवान से ये मांगे थे कि आपके मंदिर में जो भी आएगा, सुनिए ध्यान से, चाहे वो चंडाल हो या ब्राह्मण हो, एक ही पतल में भोजन करेंगे। वहां कोई झूठा नहीं कहता है। देवी देवता भी अन्न ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। वहां चंडाल जिस पतल में खाते हैं उस पतल में ब्राह्मण भी खाते हैं। अगर किसी ने ऐसा कह भी दिया ना, उसकी तो बहुत मार पड़ती है इतना। क्योंकि यहाँ के नियम ही अलग है। तो इसी तरह साख्य सख्य भाव में सारे सखाएं छिन्ना छपटी करके सारे भोजन कर रहे थे। अब भोजन हो गया, धीरे धीरे गौओं को इकट्ठा किए, अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रज में लौटने की, गांव में। तो जब सारे सखाएं ब्रज में लौट लौट रहे थे, तब क्या हुआ सुनिए, बहुत एक अद्भुत घटना हुआ। ये श्रीदाम सुबल मधुमंगल सब लोग कृष्ण के साथ गौओं को आगे करके लौट रहे थे। तो एक जगह पे एक ऐसे ही बहुत विशाल वटवृक्ष था। उन्होंने देखा कि कुछ अद्भुत अद्भुत प्राणी, अर्थात अद्भुत कोई मनुष्य, जो हमारे कन्हैया को देख के निहार रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वो पास में गए, उन्होंने देखा ये सब तो देवी देवता हैं। इतने सुंदर वो नीचे उतर आए हैं केवल अपने आराध्य प्रभु को दर्शन करने के लिए। उसमें कौन थे? साक्षात भोलेनाथ भगवान महादेव शंकर, और इंद्र और वरुण और सारे देवताएं, प्रमुख देवताएं, सब लोग आए थे कि इतने वर्षों बाद असुरों का वध करने के बाद श्री कृष्ण फिर से गाय चराने दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन क्या करेंगे, उन लोगों ने तो आरती उतार दी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो सभी लोग गिरिधर कुंज बिहारी की आरती करने लगे। पर ये सखा लोग देख रहे थे, अरे ये कैसे अद्भुत, कहाँ से एलियंस, एलियंस समझते हैं ना, एलियंस उनके लिए तो वो एलियंस ही थे ना। कहाँ से ये एलियंस आ गए, कौन से लोग से आ गए कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे हमारे प्यारे सखा को आरती कर रहे हैं। इनकी आरती देखो, कहीं आरती हो रही है तो कितने सीरियसली सब लोग, गंभीरता से सब लोग आरती में भाग लेते हैं और आरती करते हैं। पर ये लोग आरती कर रहे हैं, ये सखा लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? सखा लोग, उसमें से एक सखा श्री कृष्ण के मोर पंख लेके उनके केस में जो धूल लगाए, गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल, तो श्री कृष्ण के घुंघराले अलके केस के ऊपर जो पड़ी है, उसको वो साफ कर रहे हैं, उनके कंधों के धूल को साफ कर रहे हैं। मतलब उनको ये भी भान नहीं है, यहाँ गुरु महाराज आरती कर रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ सारे देवी देवता मिलके आरती कर रहे हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गणे। जैसे सारे देवता लोग मिलके आरती कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी को आरती कर रहे हैं। पर ये सखा लोग जो, तो उनके कोई वस्त्र साफ कर रहा है, कोई धूल साफ कर रहा है, कोई उनको मोर पंख लगा रहा है, क्या कहेंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से अर्जुन सखा, हाँ मैं भूल गया, अर्जुन सखा श्री कृष्ण की केस में लगी धूल को साफ कर रहे थे। उनको बिल्कुल परवाह नहीं कि कौन आरती कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और श्री कृष्ण को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये आरती तो कर रहे हैं, अब आरती खत्म होगी, मेरे सखाओं के साथ मैं घर जाना चाहता हूँ।
तो सारे देवताएं जो है भगवान की स्तुति करने लगे, आरती करने लगे। और फिर जब इनकी आरती पूरी हो गई तो श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ अपने गांव धीरे धीरे से वापस आने लगे, जिसको कहते हैं गोधूली बेला। क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली का है गौओं के लौटने का जब समय आता है, श्री कृष्ण वापस लौटते हैं, तो भक्तों यहाँ वर्णन आता है, एवरी डे द डिटेल्स ऑफ पास्ट टाइम्स आर डिफरेंट। अर्थात देखो मैं पढ़ के सुना, कृष्णास डेली, ये ऐसे आज जो मैंने आपको सुनाया एक सैंपल था। कृष्णास डेली एक्सप्लॉइट्स विद काउस एंड गोपस फॉर एग्जांपल हैव यूनिक फीचर्स। सम डे दे वुड हर्ड द काउस ऑन गोवर्धन पर्वत, on other day in Kamyavan, on other day in Bhandirvan, on some other day वृंदावन। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में घूम घूम के वो अलग अलग वनों में जाके अपने गाय चराते थे। तो वो बचपन में तो बहुत सारे असुरों को मार, अभी तो कोई असुर नहीं है ना, अभी तो वन में कोई असुर नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई दैत्य नहीं। हाँ, तो ऐसे ऐसे सख्य रस का आस्वादन करके वो वापस लौट रहे हैं। अब जब श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं तो कई बार ना राम और कृष्ण में अभेद को देखते हुए कृष्ण को ही राम कह के पुकारते हैं। तो अभी क्या होता है, उपनंद बाबा कौन है? श्री कृष्ण के ताऊ। नंद बाबा के 5 भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, उपनंद, अभिनंद, नंद, फिर क्या है, अ, सुनंद और नंदन। ठीक है, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद, सनंद और नंदन, ऐसे 5 भाई। तो नंद बाबा बीच के हैं। तो नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद बाबा श्री कृष्ण को लौटने के बाद, जब वो गौ चरा के लौट वापस आए, तो उनको अपने घर में बुलाया। और उनकी पत्नी जो श्री कृष्ण की बड़ी माँ है, उनका नाम है तुंगी देवी। हमारे यहाँ तुंग विद्या माता जी है क्या? अभी थे, कहाँ गए? तुंगी देवी जो कृष्ण की बड़ी माँ है, अर्थात उपनंद बाबा की पत्नी है। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि आज हमारे घर में आओ, इतने वर्षों के बाद आए हो, अपने बाबा मैया के साथ हो रहे, तो आज हमारे घर में। और इनके घर में अपने सखाओं के साथ जाते हैं, और वहां क्या लीला होती है ये हम कल सुनेंगे। ठीक है। और एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि कल हम एक बहुत सुंदर विशेष चर्चा सुनेंगे कि कैसे एक तोता और एक है मैना। ये तोता श्री कृष्ण के बारे में कहती है, तो मैना राधा रानी के बारे में कहती है। तो क्या कहती है? इतना सुंदर प्रसंग है, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे सुनकर। और यही बस जीवन है। हरे कृष्ण। अनीता माता, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, तनु प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। क्वेश्चन तो नहीं है प्रभु जी, पर आज का क्लास सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी वैसे दिली बहुत इच्छा थी कि कभी रात के समय मैं कृष्णा बुक पढूं या कोई लीला पढ़ के सोऊं, लेकिन कुछ संभव ही नहीं हो पाता था रूटीन की वजह से। लेकिन आज इस क्लास के माध्यम से ये मेरी इच्छा भी पूरी होने जा रही है। भगवान की कृपा हुई है और भक्तों की कृपा हुई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माता। आप आने से पहले मैं इन लोगों को यही कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने ऐसे एक नियम बनाया है कि रात को सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ के, कृष्ण कथा सुन के, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करके सोना चाहिए। तो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है बिल्कुल इसी उद्देश्य से। और आप लोग, आपने भी बिल्कुल सेम बात बताई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल भी ऐसे ही आप 7:45 8 बजे तक सब लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर कल हम बहुत ही और आगे के लीला प्रसंग सुनेंगे। और जो लोग अभी तक सुने नहीं, पूरा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखेंगे
तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एक फोल्डर ही बना हुआ है, कृष्णा रिटर्न्स वृंदावन। तो उसमें आप शुरू से सुन सकते हैं कि कब कब कृष्ण वृंदावन वापस आए, कौन कौन से समय, और उस तो समय क्या क्या हरे हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ सुनना है, वो सुना ही नहीं दिया। जो श्री केशव दास ऐसे नाम पे आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो ओके। प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा। और यहाँ जो पहले से सुन के आ रहे हैं, पद्मजा माता जी, आप वो शेयर कर दीजिए ग्रुप में ताकि सब लोग सुन पाए। जी प्रभु जी। हाँ, जो लोग पहले सुन के आ रहे हैं वो शेयर कर दें। तो कल मिलते हैं फिर ऐसे ही रात्रि में, सोने से पहले श्री कृष्ण लीला सुनने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्री आपको मुस्कान हरे का राज कृष्ण। राज नहीं बताया कि सुबल सखा ने क्या कहा भगवान को। हाँ हाँ, हाँ। कल बताएंगे। आपको बहुत याद है। अवश्य अवश्य। आपने जो बोला बस वही है, हिंट दे दिए कि अभी आपको आज कहाँ मिलना है सारे सखियों से। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।